नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन से कभी दुखी नहीं होंगे। आप हर परिस्थिति में खुश रह पाएंगे। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से दुखी हो जाते हैं, जबकि कोई भी स्थिति, परिस्थिति, घटनाएं आपके हाथ में नहीं होता है। ईश्वर आपको वह नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी आपके जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपका समय को बर्बाद न करते हुए आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल निकले। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुके। आनंद ने साधु की खूब सेवा की और दूसरे दिन बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए भगवान से प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, जो है यह भी नहीं रहने वाला है। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चले गए। करीब 2 साल बाद आनंद फिर साधु के घर आए और देखे कि उसका सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गए। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए रूखी सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगे, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा। साधु, आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को भगवान जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला है। साधु सोचने लगे, मैं तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्ची ईश्वर की भक्ति तो यह आनंद ही कर रहा है। 2 वर्ष बाद फिर यात्रा पर निकले और आनंद से मिले तो देखकर हैरान रह गए। आनंद तो अब जमींदार बन गया था। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी। आनंद की सेवा और अच्छे कार्यों को देखते हुए वह जमींदार मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, बाबा, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला है? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है और अगर कुछ शाश्वत है तो वह है परमात्मा और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुने और चले गए। साधु कुछ वर्षों बाद फिर लौटे तो देखे कि आनंद का महल है, लेकिन उसमें वह रौनक नहीं है। आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गई है। बूढ़ी पत्नी घर के एक कोने में पड़ी है। साधु ने कहा,
अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। न मौज रहेगी और न ही मुसीबत रहेगी। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गई खुशी तो उस खुशी में खुश, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश। साधु कहने लगे, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु ने दूसरे कमरे में जाकर देखा कि आनंद की तस्वीर पर लिखा था, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है, आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे और हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।